बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जर्नल चैप्टर करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सुहेल अफजल साहब की बुक है, पेज नंबर 93 आप लोग ओपन कर लें, पेज नंबर 93। उसमें जर्नल रोजनामचा डे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसे हम बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 प्रॉब्लम नंबर 1 दी हुई है, उसने बताया है, डेट दी हुई है 2015 1 अगस्त साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। किसने कारोबार शुरू किया? साद ने। तो बेटा ये आप ऊपर नेम लिख लेंगे जिस बंदे के बारे में ये ट्रांजैक्शन दी होगी। किसने कारोबार शुरू किया? साद ने। हम बनाने क्या लगे हैं? जर्नल। क्या बनाने लगे हैं? जर्नल। जर्नल का मतलब बेटा होता है रोजनामचा। रोज ये फ्रांसीसी जुबान फ्रेंच वर्ड जोर से निकला है। किस वर्ड से निकला है? जोर फ्रेंच जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है डेली। यानी जर्नल एक डे बुक होती है। जर्नल क्या होती है? डे बुक, जिसमें बेटा डेली का काम, डेली रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम इसको पढ़ते हैं, जैसे पीछे आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बताए थे, उसके मुताबिक ये जर्नल में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। जिस महीने की ये दी हो उस महीने का यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं। तो किस महीने की उसने बताई है? अगस्त 2015। तो बेटा इसमें ये फर्ज करें हमारे पास ये पेज है, ये एक मैंने पेज, ये वाला पेज यहाँ पे मैंने वर्किंग के लिए इसको रखा है। ये पेज है, आपके पास जो पूरा पेज होगा उस पे जर्नल का फॉर्मेट आप बनाएंगे। जर्नल के बेटा 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 5। जर्नल के कितने कॉलम हैं? 5। सबसे पहला कॉलम बेटा डेट का होता है। सबसे पहला कॉलम किसका है? डेट का। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, डिटेल्स। ये बेटा पार्टिकुलर्स अंदर जा इसको बोलते हैं, इसकी डिटेल लिखी जाती है इसमें। जो तीसरा कॉलम इसका बनेगा वो छोटा सा होता है, LR या LF, लेजर फोल्यू या लेजर रेफरेंस। लेजर फोल्यू या लेजर रेफरेंस। उसके बाद बेटा ये जो आपके पास जगह है, इसके 2 कॉलम बनाएंगे आप, इक्वल 2 कॉलम बन गए। एक होगा डेबिट अमाउंट और एक होगा क्रेडिट अमाउंट। एक होगा डेबिट अमाउंट और एक होगा क्रेडिट अमाउंट। तो बेटा ये जर्नल का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? जर्नल। पहला कॉलम किसका? डेट का। दूसरा पार्टिकुलर्स का। तीसरा लेजर फोल्यू या लेजर रेफरेंस। ये प्रैक्टिकल लाइफ में इस जगह पे जर्नल के बाद बेटा काउंटिंग साइकिल में लेजर बनता है, तो यहाँ लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पेपर में और इधर खाली छोड़ देना है। क्लियर है? तो पहली ट्रांजैक्शन बेटा उसने बताई है, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साद ने 2015 में जो अगस्त है, 1 अगस्त को उसने कारोबार शुरू किया। 1 अगस्त को उसने क्या शुरू किया? कारोबार शुरू किया। कितने से कारोबार शुरू किया? 50,000 से। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा, एनालिसिस में भी पढ़ा। जब वो कारोबार शुरू करेगा तो बेटा ये वर्किंग के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो उसके पास इंक्रीज क्या होगा बिजनेस में? इंक्रीज कैश। इंक्रीज कैश इंक्रीज होगा। उसके बाद कैपिटल भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज कैपिटल। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट दी हुई है, जिस पैसे से कारोबार शुरू किया जाए उसको क्या बोलते हैं? कैश। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा है, कैश एसेट होता है। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट्स इंक्रीज हो हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होते हैं? डेबिट। कैपिटल फिक्स्ड लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बेटा। ये कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी। और लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो वो क्या होती है? क्रेडिट। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जर्नल में बेटा कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से उसने कारोबार शुरू किया? 50,000 से। 50,000 से कैश डेबिट, 50,000
15,000 से कैपिटल क्रेडिट। तो बेटा ये डेबिट है, ये क्या है क्रेडिट, और नीचे जो हमने शार्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था ये नरेशन होती है। क्या होती है? नरेशन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया कैश के साथ, ये नरेशन है। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अंडर ईच एंट्री, हर एंट्री के नीचे जो वजाहत होती है छोटी सी उसे नरेशन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन 5 अगस्त की ट्रांजैक्शन बेटा उसने बताई है। 5 अगस्त, जो 5 अगस्त को उसने ट्रांजैक्शन बताई है वो क्या बता रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने पढ़ा है परचेजेस अकाउंटिंग में वो अशिया होती हैं जो इस मकसद से खरीदी जाएं कि उनको दोबारा बेचना, उनको क्या करना है? इसको बेटा फ्लोटिंग एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एसेट। जब हम चीजें खरीदेंगे तो हमारे पास खरीदी हुई चीजें बढ़ेगी, इंक्रीज परचेजेस, इंक्रीज परचेजेस, ये बेटा फ्लोटिंग एसेट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग एसेट्स ऐसे असासाजात होते हैं जो इस नियत से खरीदे जाते हैं कि हमने उन्हें दोबारा बेच देना, परमानेंट यूज नहीं करना। खरीदी है बेच देंगे, खरीदी है बेच देंगे, तो ये बेटा डेबिट होगी। क्या होगी? एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। नकद खरीदे हैं कि उधार खरीदी है? नकद खरीदी, परचेज गुड्स फॉर। जब हम चीजें खरीदेंगे हमारे पास ये परचेजेस का बैलेंस बढ़ेगा, खरीदी हुई चीजों का बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन कैश क्या होगा? डिक्रीज। कैश क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज कैश। तो बेटा कैश हमने पढ़ा एसेट होता है, करंट एसेट। तो एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 5 अगस्त को बेटा जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन में, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट बेटा बताई हुई है उसने? 10,000। 10,000 जो है उससे डेबिट होगी परचेजेस अकाउंट, और 10,000 से कैश डिक्रीज करेगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया। बीइंग bought goods for cash and goods purchased for cash, being goods purchased for cash, नकद चीजें खरीदी हैं। तो ये बेटा हमारी जो नरेशन है, ये परचेजेस अकाउंट इसमें डेबिट हुआ, कैश अकाउंट इसमें क्या हुआ? क्रेडिट, और इसकी नरेशन अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अंडर ईच एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने बेटा 9 अगस्त को की है। 9 अगस्त को वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद चीजें बेची। जब बेचेगा तो उसके पास पैसे ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा। कैश का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कैश। कैश एसेट होते हैं, कैश क्या होते हैं? एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। और बेटा जब वो चीजें बेचेगा, ये परचेजेस जो उसने की थी, खरीदी थी, बेचने के लिए खरीदी थी, तो उसकी रेवेन्यू में इजाफा होगा, उसकी चीजें कम होगी, उसकी रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो बेटा सेल जो होती है वो डायरेक्ट रेवेन्यू होती है। सेल क्या होती है? डायरेक्ट रेवेन्यू होती है, डायरेक्ट रेवेन्यू। तो बेटा डायरेक्ट रेवेन्यू हमने पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू का बैलेंस इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होता है। रेवेन्यू का बैलेंस इंक्रीज हो तो क्या होता है? क्रेडिट। गुड्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। जब बेच रहे हैं तो गुड्स डिक्रीज हो रही हैं, बिक रही हैं, चीजें जा रही हैं, तो इसलिए इसके लिए सेल के लिए अकाउंटिंग में एक अलग हेड यूज होता है, उससे सेल बोलते हैं। तो बेटा नकद पैसे उसके पास आ गए, कैश अकाउंट उसके पास, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। कितने की चीजें उसने बेची थी? 12,000 की। तो बेटा 12,000 उसने चीजें बेची और वो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। नरेशन इसकी क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नकद चीजें बेच दी हैं बेटा उसने, जो 7 था उसने नकद बेची। उसके बाद वो बता रहा है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को बेटा उसने क्या किया? पेड रेंट। क्या किया? पेड रेंट, किराया अदा किया। जब वो किराया अदा करेगा तो बेटा ये हमने
खर्चे बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे। अखराजात इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो बेटा जब हम रेंट पे करेंगे, आप किराया दें फर्ज करें या साद ने किराया अदा किया है, तो उसका कैश डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, उसके पास पैसे कम होंगे, डिक्रीज कैश। तो कैश करंट एसेट है, एसेट्स बेटा डिक्रीज हो, एसेट्स क्या हो, डिक्रीज, तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए इसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चे बढ़े हैं, डेबिट, और उसकी वजह से उसके कैश बैलेंस में कमी वाक़या हुई है, उसकी वजह से उसके कैश बैलेंस में कमी वाक़या हुई है। तो बेटा रिलेशन इसकी होगी बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, किराया अदा किया, मिस्टर साहब ने किराया अदा किया। उसके बाद बेटा 25 अगस्त को जो इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम नंबर 1 में लास्ट ट्रांजैक्शन दी गई है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 1000 रुपीस, 1000 रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव आ गया, रेवेन्यू है, रिसीव है ना, रेवेन्यू, पेड एक्सपेंस था, रिसीव रेवेन्यू है। जब वो सूद वसूल करेगा तो उसके पास कैश आएगा कि जाएगा? तो कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज कैश, इंक्रीज कैश, एसेट्स का बैलेंस उसके पास इंक्रीज कर गया। हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। तो बेटा उसकी रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, इंक्रीज इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो उसकी इंक्रीज हुई है। ये जब सूद वसूल करेगा तो उसकी बेटा इनडायरेक्ट रेवेन्यू में इजाफा होगा। इनडायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू, इनमें रेवेन्यूज में इजाफा हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो बेटा इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट। 1000 बेटा उसने किराया वसूल किया, 1000 कैश डेबिट होगा और 1000 रेंट क्रेडिट होगा। बीइंग रेंट रिसीव, सॉरी, उसने क्या वसूल किया, रेंट वसूल नहीं किया, इंटरेस्ट वसूल किया। क्या वसूल किया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, सूद वसूल किया है बेटा, तो जो सूद है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। तो बेटा ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये क्या है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ और इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बेटा ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसका एनालिसिस किया, यानी ये जो है मैंने वर्किंग के तौर पे आपको समझाने के लिए एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो उसने इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी हुई थी उनका एनालिसिस किया। पेपर में जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको ट्रांजैक्शन देगा, वो कहेगा कि पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 93 है, सुहेल अफजल साहब की बुक पे। पेपर में वो ट्रांजैक्शन देगा और कहेगा जी इनको जर्नल एंट्रीज इनकी पास करें। क्लियर है? तो जर्नल बेटा रोजनामचा होता है, डे बुक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल होती है, एंट्री जिसमें डेली का काम डेली रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये बेटा जर्नल के 5 कॉलम है, कोई पूछना हो इसमें? ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।